जय बद्री विशाल दोस्तों। और ये तस्वीर देखिए, ये भारतीय सेना द्वारा बनाया हुआ पुल है और आज ये एक बार फिर से बह गया है। इस पुल ने बहुत से यात्रियों को पार किया और आज जो कल रात को बारिश हुई, आज पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है। और ये देखिए, यहाँ अब पुल नहीं है। यहीं पे पुल बनाया गया था, वो पुल पूरी तरह से बह चुका है। कल रात को एक बार फिर से मंदाकिनी नदी अपने पूरे उफान पर देखी गई और जिसके बाद वो पुल बह गया है। अब फिर से कुछ लोग उस तरफ फंसे हुए हैं। जो यात्री हैं केदारनाथ से, जो पैदल आ रहे हैं, जिन्हें एसडीआरएफ एनडीआरएफ के नेतृत्व में लाया जा रहा है, वो लोग आ रहे हैं, वो अब उस तरफ फंसे हुए हैं। फिर से आर्मी ने नया पुल बनाने का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन जो कल रात को बारिश हुई, जो मंदाकिनी का खौफनाक रूप है, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, सोनप्रयाग की ये तस्वीर है। यहाँ पे कुछ मकानों के नीचे एकदम ज़मीन खिसक गई और ये मकान टूट गए हैं, ये लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये पुल बनाया गया था। भारतीय सेना ने बहुत मेहनत के साथ इस पुल को बहुत तेजी से बनाया था, बहुत जल्दी बनाया था और आज फिर से बनने वाला है खैर पुल। और कल रात को जो बारिश हुई, केदार घाटी में आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आज हर तरफ उत्तराखंड में हर तरफ बारिश सुबह से शाम तक लगातार लगी हुई है, अभी तक, मतलब जो कि अभी चल रहा है। और यहाँ ये पुल बनाया गया था। एक बार फिर से मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी का खौफनाक रूप देखने को मिला और वो पुल पूरी तरह से बह चुका है। यही सामने पे पुल बनाया गया था और वो बह गया है, जिसमें यात्रियों को आर पार करवाया जा रहा था। कहीं भूस्खलन हो रहा है और कल की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से इस पुल से लोग आ जा रहे थे। लोगों को एक एक करके रास्ता पार कराया जा रहा था, क्योंकि सेना का पुल इतनी जल्दी बनता है और सेना उसे इस तरह से बनाती है कि लोगों को निकाला जा सके। और ये पुल ऐसे ही था, ऐसे में फिर से ये बह गया है। फिर से आर्मी को वापस बुला लिया गया है। आर्मी फिर से इस पुल को बनाने वाली है। कुछ देर बाद ये पुल बन जाएगा और जो लोग उस तरफ, क्योंकि अभी लोग आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबका रेस्क्यू खत्म हो गया, लोग अभी उस तरफ से आ ही रहे हैं। उन लोगों को निकालने के लिए ये पुल बनाना बहुत ज़रूरी है और आर्मी चले गई है। फिर से उस पुल को बनाने की कवायद शुरू कर दी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ हर कोई मौके पर है। भारतीय सेना फिर से पुल बनाने में जुट चुकी है, लेकिन अभी भी केदार घाटी में आफत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल 10 तारीख तक, अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो 10 तारीख तक मौसम विभाग का भी अलर्ट है। ऐसे में मौसम को देखते हुए ही आप लोग आएँ। और ये देखिए, वेग जो है मंदाकिनी नदी का, ये जब पुल बन गया था उस समय का, हर कल रात को कितना वेग रहा होगा कि जो ये पुल भी पूरी तरह से बह गया है। इस पुल बहने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं और ये अब ये हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, यहीं पे ये पुल बना था और यहीं पे अब ये सारा चीज़ नदी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। हर कोई यहाँ पे इस चीज़ की इस समय रेकी कर रहा है कि कैसे ये पुल फिर से बनेगा। हालांकि आर्मी अपने हिसाब से बनाती है, आर्मी पहुँच चुकी है फिर से और यहाँ पे एक बार फिर से पुल बनाया जाएगा, क्योंकि उस तरफ से जो केदारनाथ से हैं, रास्ते से हैं, भले ही बोल रहे हैं रेस्क्यू पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी यात्री निकल ही रहे हैं। यात्रियों को एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहाँ से लेके आ रही है और अलग अलग रास्तों से जो यात्री भटक चुके थे उन लोगों को भी ढूंढ ढांड के इस रास्ते से लाया जा रहा है। और ये देखिए, ये सोनप्रयाग का है। यहाँ पे भी जब जलस्तर बढ़ा कल रात को, तो यहाँ पे ये कंपनी का जो सामान रखा रहता था, जो केदारनाथ में जो काम कर रही है, उसके नीचे की पूरी ज़मीन अब खिसक रही है। यहाँ पे कई नुकसान देखने को मिल रहा है। सामान सारा नीचे आ चुका है और जो मकान है ये देखिए, ये आज लटक चुका है पूरा। ये पूरी, कुछ तो नीचे गिर चुका है, कुछ लटक चुका है। ये पूरा सोनप्रयाग का दृश्य है और अभी भी कहें तो अभी भी पहाड़ों में आफत कम नहीं हुई है, खासकर केदार घाटी में, जहाँ पे कि बहुत ही बड़ी आफत देखने को मिली थी जो 31 जुलाई की रात थी उसके बाद। और अभी भी यहाँ हालात सामान्य होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जितने सामान्य हो रहे हैं उतनी ही परेशानी और बढ़ रही है, क्योंकि अभी तो मानसून का दौर है। बरसात जब तक पहाड़ों में ख़त्म नहीं हो जाती, हर दिन की बारिश आज से शुरू हो रही है। अभी तक तो रोज़ाना रात को हो रही थी, लेकिन अब दिन में भी यहाँ बारिश शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं अब और आफत होती है, जो और मुसीबत होती है, वो खड़ी हो रही हैं। अगर हम अन्य जगहों की बात करें तो ये देखिए, आज सुबह ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर है, बद्रीनाथ मार्ग की तस्वीर है। यहाँ पे अचानक ऊपर से पहाड़ी से कमेड़ा के समीप
बोल्डर आए और ये गाड़ी में सवार लोग थे उन्होंने भाग के जान बचाई है अपनी, और ये रास्ता बंद हो गया। हालांकि कुछ देर बाद खोल दिया गया है, लेकिन बरसात में कब कहाँ पत्थर आ जाए, कब कहाँ पहाड़ गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए अगर सफ़र करें तो हर तरफ देखने के बाद ही सफ़र करें, कहाँ कब कहाँ क्या हो जाए। और बारिश के दौरान सफ़र करने से बचें। उस तरफ भी गाड़ियों की कतार है, इस तरफ भी गाड़ियों की कतार है। हालांकि इस समय खुल गया है और इधर बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश का दौर जारी है। देखिए, यात्रा एकदम इस समय कम होती है। जो यात्री होते हैं वो बरसात में बहुत कम यात्रा करना चाहते हैं, और हम भी हमेशा यही कहते हैं कि बरसात के दौरान हो सके तो यात्रा करने से बचें। अगर आ रहे हैं तो रास्तों को देखने के बाद रास्तों की जानकारी, और बारिश के दौरान रुक जाएं कहीं भी। बद्रीनाथ में सब ठीक है, सुरक्षित है। जो पहुँचे हैं वो बहुत अच्छे दर्शन भी ये इसी समय होते हैं, क्योंकि मंदिर पूरा खाली रहता है। ऐसे में आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन रास्तों को देख के चलें, जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, वो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये बद्रीनाथ के का दृश्य है जो आज का है। यहाँ पे यात्री भी हैं, हर कोई है। हालांकि बद्रीनाथ मार्ग पूरा खुला है इन दिनों, लगातार सुबह के समय अगर बंद हुआ भी तो खुल जाता है। इधर जो हेमकुंड साहिब है, जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है, ये यहाँ पे जाने में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। और यहाँ भी लगातार तेज़ बारिश हो रही है। अगर ये बारिश 2 दिन रहेगी तो यहाँ पे बर्फ़ आनी हो जाएगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है। 15,210 फीट के आसपास ये ऊंचाई पर स्थित है ये गुरुद्वारा, और यहाँ की यात्रा भी अभी जारी है। फूलों की घाटी भी लोग जा रहे हैं। ऐसे में जो बारिश हो रही है उससे यहाँ नाले बहुत उफान पर है। जो लक्ष्मण गंगा आती है वो भी उफान पर है। और देखिए, हर कोई बारिश में यहाँ पे बरसाती बहुत कंपलसरी होती है। अगर मौसम साफ़ है तब भी आपको बरसाती ले जानी पड़ती है। और बारिश देखिए कितनी मोटी यहाँ पे हो रही है, हर कोई रास्तों में पानी बह रहा है। तो इस समय पहाड़ों में जो मानसून का दौर है वो कहीं ना कहीं आफत साबित हो रहा है। चाहे वो केदार घाटी की बात करें, चाहे हर तरफ बारिश के दौरान आप लोग कहीं भी रुक जाएं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बारिश के दौरान बहुत नुकसान होने की आशंका होती है। वहीं आपने देखा किस तरह से गाड़ी के ऊपर बोल्डर आ गए, लोग भाग के जान बचाई। और ये यहाँ भी पूरा मिट्टी बहकर आ रहा है। ये हेमकुंड साहिब का दृश्य है, जो हेमकुंड साहिब पहुँचने का वो है। और इधर गुरुद्वारा देखिए, अपने आप में बेहद ही सुकून देने वाला ये गुरुद्वारा है। एक तो सबसे ऊंचाई पर है, यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। इसीलिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब सहित जितने भी ये पवित्र स्थान होते हैं, ये ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ पे एक दिव्य, बहुत ही भव्य एक आपको एहसास होगा। और यही कारण होता है इन जगहों के लोग यात्रा करते हैं। यहाँ जाने के बाद एक अलग सा अनुभूति हर किसी को होता है। तो ये आज के हालात हैं। केदार घाटी में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। रेस्क्यू भले ही पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी लोग निकल रहे हैं। उन लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं वे लोग चिंता न करें, ज़रूर वो भी आज या कल में निकल आएंगे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।